नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि कुमार के राज्य सरकार के एक मंत्री को बर्खास्त करने और फिर उस आदेश को वापस लेने के बाद जहां संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, वहीं एक बार फिर राज्यपाल पद के औचित्य को लेकर देशव्यापी बहस शुरू हो गई है। यहां तक कि राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। तमिलनाडु सरकार के परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने 14 जून को कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार किया था। उस समय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्यपाल को एक पत्र भेजा जिसमें सेंथिल के विभाग को दूसरे मंत्री को देने का प्रस्ताव दिया गया था। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के इस प्रस्ताव पर गौर करने की बजाय 15 दिन बाद सेंथिल बालाजी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इसका देशव्यापी विरोध होने पर राज्यपाल एन रवि ने एक नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि राज्यपाल ने अपना फैसला वापस ले लिया है। संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि जिस मंत्री को हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया उसे इस तरह बहाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सारी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी और उसे फिर से मंत्री पद की शपथ दिलानी होगी। राज्यपाल एन रवि कुमार के इस कारनामे के बाद एक बार फिर राज्यपाल पद के औचित्य और उसके दायित्व, भूमिका और उस पर होने वाले करोड़ों के खर्च को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। बहस के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने और परिणाम जानने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। हमारी संघीय शासन प्रणाली में राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। राज्यपाल को बहुमत के आधार पर सरकार का गठन करने, विधानसभा का सत्र बुलाने और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने का भी अधिकार है। इसके साथ ही उसके पास वित्तीय, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। लेकिन राज्य में बहुमत की चुनी हुई सरकार होने से राज्यपाल का काम नाम मात्र का रह जाता है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं। एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल की अनुमति के बिना फाइनेंस बिल विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कोई भी बिल राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर कानून नहीं बनता। हालांकि पश्चिमी बंगाल समेत कई राज्यों में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसको लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। देश में राज्यपाल के पद और उसके संवैधानिक दायित्वों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। केंद्र के इशारे पर विरोधी दलों की सरकारों को परेशान करने और भेदभाव की लंबी परंपरा रही है। यहाँ दो वाक्यों का जिक्र करना जरूरी है। 1982 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 35, लोकदल और बीजेपी गठबंधन के 37 विधायक जीते थे। इस पर कांग्रेस और लोकदल दोनों ने ही सरकार बनाने का दावा पेश किया था। तत्कालीन राज्यपाल GD तपासे ने अचानक कांग्रेस नेता भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इसके बाद लोकदल नेता चौधरी देवीलाल अपने समर्थक विधायकों को लेकर राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने अपने विधायकों की फिजिकल परेड भी करवाकर बहुमत का दावा किया और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाने की मांग की। लेकिन राज्यपाल GD तपासे ने उनकी एक ना सुनी। इससे गुस्साए चौधरी देवीलाल ने तपासे की ठुड्डी पकड़ ली और कथित रूप से थप्पड़ भी जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज राजनीतिक गलियारों में आज भी सुनाई देती है। इसी तरह का दूसरा सबसे ज़्यादा विवादित मामला 1984 में आंध्र प्रदेश में सामने आया था। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल रामलाल ने NT रामाराव की सरकार को उस समय बर्खास्त कर दिया जब श्री राव हार्ट सर्जरी के लिए अमेरिका गए हुए थे। राज्यपाल ने सरकार के वित्त मंत्री N भास्कर राव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। अमेरिका से लौटने के बाद NT रामाराव ने राज्यपाल के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। इस मामले में अंततः राज्यपाल रामलाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राज्यपालों के इस तरह के अनेक किस्से हैं। पिछले साल ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने नियम कायदों को
ताक पर रखकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री का टकराव इन दिनों सुर्खियों में है। राज्यपालों के गैर संवैधानिक कार्यों और विपक्षी दलों की सरकारों को बिना वजह परेशान करने के चलते राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग भी उठने लगी है। राज्यपालों को दिए जाने वाले वेतन, भत्तों, सुविधाओं और स्टाफ के भारी भरकम खर्च को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश तय करने की बात कही थी। संघीय शासन पद्धति में केंद्र और राज्य संबंधों को बनाए रखने के लिए राज्यपाल का पद बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनी हुई सरकारों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्यपाल की शक्तियों पर पुनर्विचार करने और उन्हें सही संदर्भों में परिभाषित करने की तत्काल ज़रूरत है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए सवालों के साथ। नमस्कार।